वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑलरेडी हम फिजिक्स का क्वेश्चन करवा चुके हैं। 2019 में जो पूछा गया है एएनएम जीएनएम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा ज़्यादातर जो है एएनएम जीएनएम में क्वेश्चन 10 क्लास के लेवल पे रहती है, लेकिन 2019 में जो है आपका बहुत हार्ड लेवल का यानी कि 12th लेवल का भी पूछ दिया गया था, ठीक है। तो इसी पे आज जो है हम पीवाईक्यू देखेंगे और पीवाईक्यू को आप मतलब एनालिसिस कीजिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कहीं पे अगर मेरा क्वेश्चन आंसर की गलत होती तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। तो 61 नंबर के क्या पूछ रहा है, इन द वेकर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ इथिन टू डैश इज कैटलाइज्ड बाय PDCl2। यानी कि वेकर प्रोसेस में जब ऑक्सीडाइज होता है इथिन का, तो उसमें आपका कौन सा जो है कैटलाइज होता है PDCl2 में, यानी कि प्लेडियम क्लोरीन की जगह पे, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होता है, देखिए कितना इथेन, ईथर, इथेनॉल या फिर इथेनॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो है बाबू करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद देखिए EDTA4 माइनस इज डैश लिगेंड, यानी कि EDTA4 माइनस किस चीज़ का कितना लिगेंड है ये बताना है। ये लिगेंड है कितना, हेक्साडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड या फिर बाइडेंटेड या फिर ट्राइडेंटेड, कितना है। EDTA4 प्लस 4 नेगेटिव है, प्लस नहीं सॉरी नेगेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेक्साडेंटेड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्या बोल रहा है आपका, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका होमोलेक्टिक कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम्पल है उस चीज़ का, ठीक है ना, होमोलेक्टिव का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, देखिए होमोलेप्टिक का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी ऑल्ड वाइज NH3। ये वाला जो है पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला जो है बी नंबर, ठीक है ना, यही होगा। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 64 नंबर, दिस इज ए स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनमें से स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कौन सा है ये आपको बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या दिया, MNC एंड ये सब दिया हुआ, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये होगा COF6 ये जो ब्रैकेट के अंदर -3 नेगेटिव है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स, यानी कि इनमें फॉर वीक फील्ड लिगेंड मतलब समझ रहे, कमजोरी जो कमज़ोर रहता है ना उस चीज़ का मतलब वो बताना, उसका लिगेंड के लिए कौन सा होगा। इसका जो है करेक्ट आंसर आपका 65 का हो जाएगा, ये डेल्टा 0 ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कलर ऑफ एनहाइड्रस CuSO4, CuSO4 का कलर कौन सा होता है एनहाइड्रस में, ठीक है ना। तो उसका आपका हो जाएगा गुडनेस, इसका क्या होगा, ब्लू या फिर ग्रीन या फिर ग्रे या फिर वाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाइट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, क्लोरोफिल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किस चीज़ का, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम दिया हुआ है और आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर आपका आ गया 68 नंबर क्या हो रहा है, डैश इज ए यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग, यानी कि लीड पॉइजनिंग यानी कि लीड का जो है आपका पॉइजनिंग होता है ना, उसके लिए हम लोग उसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं कौन सा, EBT, EDTA, उसके बाद DDT या फिर इथेनिल ग्लाइकोल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा, EDTA, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आप देखे होंगे, द डेवलपमेंट ऑफ फिल्म इज फिक्स बाय वॉशिंग डैश विथ डैश सोल्यूशन, मतलब कि वो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होता है उसमें जो है किस चीज़ को डेवलप किया जाता है, यानी कि वॉशिंग करके मतलब क्या सोल्यूशन को दिया जाता है, वो आपका सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड या फिर हाइपो या फिर थायोनिल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइपो, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए 17 नंबर क्या हो रहा है, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज एजेंट यानी कठोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में? तो आपका टाइटेनियम यहाँ पे दिया +2 आयन, उसके बाद वेनाडियम दिया, उसके बाद Cr2 क्रोमियम, उसके बाद कोबाल्ट दिया हुआ 3+ आयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बोला है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO 3, इसका 3 पॉजिटिव आयन है उस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आपका है 71 का दिया हुआ एक रिएक्शन, ठीक है, वो आपका रिएक्ट होकर के ये बना, तो एक्स इज यानी कि ये वाला रिएक्शन दिया हुआ, इसमें आपका देख रहे हैं एक्स को अलग कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एक्स क्या है आपका, एक्स में आपका क्या होगा, इसका जो है जब इसका स्ट्रक्चर आप कॉपी में बनाएंगे तो आपके सामने निकल करके आएगा CH3 CHI CH3, ये हो जाएगा आपका सामने, ठीक है ना। तो ये आपका CH3 CHI CH3 ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद ये इसको आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्ज़ाम होने में ज़्यादा दिन नहीं, फॉर्म नहीं आई बल्कि, लेकिन फॉर्म आ ही जाएगी जल्दी ही। 72 नंबर देखिए, CH3 Br प्लस AgF गिव्स क्या दिया, CH3F प्लस AgBr, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। इन ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये किस चीज़ का रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन, परकिंस रिएक्शन, फ्रिकेनस्टीन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू, ये होता है आपका, ये इस टाइप का रिएक्शन किस में होता है? स्वार्ट्स रिएक्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN1 रिएक्शन आर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड में आपका SN1 रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टिविटी से, तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन को देख करके तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका 74 नंबर, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस नॉन एज, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो है आपका स्लोली ऑक्सीडाइज हो रहा, ठीक है, वो किसमें? एयर में, हवा में वो स्लोली ऑक्सीडाइज होते जा रहा, तो उसमें प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, ठीक है। तो वो जो एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, वो जो गैस उसमें फॉर्म होगा, वो गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फ्यून दिया हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया, मिथिलीन क्लोराइड, वो फिर फॉस्फोजिन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फॉस्फोजिन, ठीक है ना। उसके बाद आईपीएक नेम ऑफ कैटकॉल इज, IPAC नेम जो है आपका कैटकॉल का क्या होता है? ये आपका होगा बेंजीन 1,4 डायोल, या फिर बेंजीन 1,3 डायोल, या फिर बेंजीन 1,2 डायोल, या फिर 4 मिथाइल फिनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू बेंजीन 1,2 डायोल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्या हो रहा है, RCHO प्लस H2, देखिए RCHO प्लस H2 गिव्स क्या दे रहा है? RCH2OH, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो रिएक्शन है आपका किसके प्रेजेंस में होगा, ठीक है, प्लेटिनम का, या फिर ये PD लीड का, या फिर AlH4 यानी कि लिथियम आपका एल्युमिनियम हाइड्रोजनस, ये हो जाएगा। उसके फिर NaBH4, तो इसका जो है क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका रिएक्शन जो किसके प्रेजेंस में होता है, ये वाला रिएक्शन, वो आपका होता है लीड में, ठीक है ना, तो PD ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 77 नंबर, ये क्या बोल रहा है, क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्यूमिन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट इनटू, और वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? डैश एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। कौन कौन सा जो आपका डाइल्यूट एसिड में ये होगा? एसीटोन आपका होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? एल्कोहल, या फिर फिनॉल, या फिर ईथर, या फिर ईस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिनॉल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका देखिए 78 नंबर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपका क्या होगा? इसमें उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? वो रिबोफ्लाविन, प्रोलिन, या फिर एस्पिरिन, या फिर सेरिन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस्पिरिन, ठीक है ना। उसके बाद फिर 79 नंबर, इन ल्यूकस टेस्ट जो होता है, डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट ए रूम
टेम्परेचर, यानी कि लिकस टेस्ट में जो आपका कौन सा ऐसा मतलब ऑर्डर है जिसमें, ऑर्डर नहीं बोल सकते, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आपका टर्बिडिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो चाहे रूम टेम्परेचर में भी रहे, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल या फिर टर्सरी अल्कोहल, या फिर ये जो इसके सामने आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल जो वो आपका टर्बिडिटी नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर में। उसके बाद आपके सामने ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये ए बना रहा है, गिब्स कर रहा है ए बना रहा है। तो ए आपका क्या बनाएगा? बेंजाल डिहाइड बनेगा, या फिर सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या फिर बेंजो क्विनोन, उसके बाद हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बेंजो क्विनोन बनाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद व्हेन फिनॉल इज ट्रीट विद ब्रोमीन, देखिए फिनॉल जो है आपका ट्रीट करेगा इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। और वो जो क्या फॉर्म करेगा एज ए वाइट, वो जो है आपका डैश इज ए फॉर्म एज ए वाइट प्रिसिपिटेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका वाइट प्रिसिपिटेट में फॉर्म होगा? क्या होगा? 1,3 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, उसके बाद 1,2,4 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, उसके बाद फिर 2,4 डाई ब्रोमोफिनॉल, उसके बाद फिर आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा क्या होगा? 2,4 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद बेंजीन, व्हेन बेंजीन इज treated with CO and HCl is present and anhydrous AlCl3 CuCl, it gives benzaldehyde. This is dash reaction। कौन सा रिएक्शन ये बता रहा है? बेंजीन ट्रीट होगा आपका CO के साथ, और उसके बाद HCl प्रेजेंस के साथ एनहाइड्रस रहेगा आपका AlCl3 प्लस CuL, दोनों में से कोई एक रहेगा, उसके बाद वो बेंजाल्डिहाइड देगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा रिएक्शन में होगा? इटार्ड रिएक्शन, कोबले रिएक्शन, या फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन, या फिर रायमन टाइमर रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82 नंबर का गेटरमैन कोच, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, इस रिएक्शन में होगा। उसके बाद फिर फेलिंग सोल्यूशन बी इज, फेलिंग सोल्यूशन बी में आपका क्या होता है? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या फिर एक्वस कॉपर सल्फेट, या फिर एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, या फिर डाई सोलबल एल्युमिनियम का डिसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट, ये दिया हुआ हाइड्रेट। तो इसमें आपका रहता है एल्कलाइन सोडियम फॉस्फोट टार्टरेट, ये रहता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। उसके बाद फॉर एल्डोल रिएक्शन, मतलब एल्डोल रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन शुड कंटेन एटलीस्ट डेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कितना नंबर का हाइड्रोजन रहता है एल्डिहाइड या कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन में वो जो है आपका एटलीस्ट कितना हाइड्रोजन रहता होगा? अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू, ये होगा अल्फा, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन का रहता है, ठीक है, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन। तो उसके बाद फिर आपका 85 नंबर आप देखते हैं एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। एल्डिहाइड में जो जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता वो अंडरगो करता है, किस चीज़ से वो लोग गुजरते हैं, ठीक है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर केनिजेरो रिएक्शन, या फिर वुड्स रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका होगा केनिजेरो रिएक्शन में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर आपका है पीके वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड, कितना होगा वैल्यू ऑफ बेंजोइक एसिड पीके वैल्यू? इसका हो जाएगा आपका 3.41 दिया हुआ, 6.13 दिया हुआ, फिर 5.693 दिया हुआ, 4.19। तो इसका जो वैल्यू आपका होता है ये 4.19 वैल्यू होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 87 नंबर डैश इज ए यूज फॉर ए फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि फूड को प्रिजर्वेटिव रखने के लिए कौन सा चीज़ यूज होता है यहाँ में से? आपका सोडियम बेंजोएट, या फिर इथाइल बेंजोएट, या फिर मिथोनिक एसिड, या फिर हेक्सानडियोइक एसिड।
ये मिथोनेट एसिड भाई, इसको आप सब याद रखिएगा, ये किस में होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका होगा इसका सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर एमोनोलाइसिस एल्ड ए मिक्सर ऑफ डैश एमाइन, कि कितना एमाइंस बनाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कितना बनेगा ये बताना बोला। एमोनोलाइसिस में यील्ड जो आपका मिक्सर किस चीज़ का बनेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर सेकेंडरी टर्सरी, या फिर प्राइमरी टर्सरी, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो करेक्ट आंसर एमोनोलाइसिस में आपका होता है बाबू ये चारों, मतलब तीनों, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गर बेस एमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा। देखिए ये जो दिया हुआ आपके सामने 1 2 3 4 कंपाउंड दिया हुआ, और इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आपका इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस की अगर बात करें तो भाई आपका हो जाएगा ये CH3 हो जाएगा, CH3 सबसे ज़्यादा होता है, CH3 होल्डवाइज 2NH, ये जो इसका होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद फिर आपका है रिएजेंट यूज इन ए कार्बल एमाइन रिएक्शन आर, कार्बल रिएजेंट कौन सा यूज होता है कार्बल एमाइन रिएक्शन में, ठीक है ना। तो ये आपका होगा देखिए क्या क्या दिया हुआ, क्लोरोफॉर्म इथोनिक KOH, उसके बाद ClCl4 CCl4, उसके बाद इथोनिक KOH, उसके बाद क्लोरोफॉर्म एल्कलाइन KOH, उसके बाद CCl4 या फिर एल्कलाइन KOH, उसके बाद तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा आपका यही क्लोरोफॉर्म इथोनिक KOH, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद फिर आपका है कहाँ गिरा बाप, उसको तो क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा बाकी क्वेश्चन छूट गए हैं, वो हम आपका दूसरे सेशन में करवा देंगे, ठीक है ना। 90 नंबर तक ही क्वेश्चन है इसमें, बाकी भी हम करवा देंगे आपको।